ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम हम करेंगे श्लोक संख्या 25। पहला कैंटो छठा अध्याय श्लोक संख्या 25। तो आपने और हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान जो हैं नारद मुनि को कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं। नारद मुनि अभी पिछले कल्प में हैं और नारद मुनि को भगवान ने एक स्पेशल आशीर्वाद दिया कि हे नारद मुनि, तुम्हारी ये जो भक्ति है इसकी स्मृति तुम्हें अगले जब तक आगे तक भी रही है, हमेशा तक रहेगी। हमने कई सारे एग्जाम्पल ऐसे सुने जिसमें स्मृति हमारी बनी रही। हमने जड़ भरत का एग्जाम्पल सुना, जिनको अपने पिछले जन्मों का भक्ति करी हुई याद रही। और हमने ये भी सुना कि अगर याद नहीं भी रहता है तो हमारी भक्ति वहीं से चालू होती है जहाँ पे पिछले जन्म में समाप्त होती है। तो भगवान ने उनको ये स्पेशल मर्सी दी कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा, तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी नारद मुनि। तो अगला करते हैं। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। तो पहले तो दर्शन देना बंद कर दिया था और अब बोलना भी बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे सामने हमारे प्रियतम, हमारे प्रिय या जैसे शिला प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। शिला प्रभुपाद एक समय पर चले ही गए और ऐसे ही हमारे आचार्य जाते ही रहेंगे। तो इसके हमें क्या करना होगा उसके बाद हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस पे मेडिटेट करना पड़ेगा। हमेशा तो साथ में नहीं रख सकते। तो अब नारद मुनि के सामने उस समय को हम याद रख सकते हैं जो हमने साथ में बिताया। हाँ, तो सब शब्द से व्यक्त और नेत्रों से अदृश्य, नेत्रों से पहले ही नहीं दिख रहे थे और शब्दों के द्वारा दिख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। शीश झुकाकर उन्हें मैंने कृतज्ञता का अनुभव। हमने कल सुना था किस प्रकार से कृतज्ञता कितनी इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति में के अंदर, जो कि आजकल के समाज में समाप्त होती जा रही है। इसका एक कारण और है, गॉडलेस सोसाइटी। जब आप सोसाइटी को गॉडलेस बना दोगे तो उसकी कृतज्ञता चली जाएगी नेचुरली, क्योंकि गॉड लविंग एंड गॉड फियरिंग एंड गॉड केयरिंग सोसाइटी में क्या होता है, हम उसको बार बार याद दिलाते हैं हर चीज़ के बारे में। क्या याद दिलाते हैं कि आपने ये जो आप प्राप्त कर रहे हो ज़रा सोचो आपको कौन देता है। ये जो रोटी आप खा रहे हो कौन देता है आपको। जो दूध पी रहे हो कौन देता है आपको। हर चीज़ के बारे में वो गॉड का हाथ जो है उसको याद रखता है, तो नेचुरली वो कृतज्ञ हो जाता है। हर चीज़ में कृतज्ञता आती है उसके अंदर। लेकिन गॉडलेस सोसाइटी के अंदर वो कहते हैं मैंने इधर पैसा दिया, मैंने स्टोर में जाके ख़रीदा, मैंने यहाँ ख़रीदा। तो इस तरह से कृतज्ञता बड़ी ज़रूरी है यदि हमें अच्छा इंसान भी बनना है तो। हाँ, और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा भक्त बनता है। तो कृतज्ञता का अनुभव करते हुए उन्होंने शीश झुकाकर नारद मुनि ने भगवान को प्रणाम किया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। भगवान को वास्तव में, जैसे मैंने बोला कि भगवान अगर हमें दर्शन भी कभी देंगे तो क्षणिक देंगे, थोड़े समय का देंगे। यदि हमें भगवान के दर्शन लंबे समय तक करने हैं, हमेशा करने हैं, तो वेदों के वाक्यों के माध्यम से कीजिए। इस प्रकार से जब भगवान और भक्तों की कथाएं आती हैं तो हम भगवान का साक्षात्कार कैसे करते हैं, वेदों के दिव्य उच्चारण से उनका अनुभव किया जाता है। और इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि हम आज भी प्रभुपाद के रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं। जब हम सुनते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। और उसी तरह से जब हम उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो प्रभुपाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमें बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो यही है, इसी तरीके से जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें यही फीलिंग आनी चाहिए कि भगवान बता रहे हैं हमारे लिए और हमें उसको सुनना है, उसका पालन करना है। और इस तरीके से हम उनमें कोई अंतर नहीं है बता रहे हैं भगवान में और भगवान के शब्द में। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है निरंतर। अब आप कहेंगे हमने तो नहीं सुना, नारद मुनि ने सुना। सुनने से यहाँ मतलब है जब हम पढ़ते हैं तो भी हम सुना ही रहे होते हैं अपने कानों को। क्या ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम एक्चुअली में बोल रहे होते हैं अंदर ही अंदर, और हमारे कान उसको अंदर ही अंदर सुन रहे होते हैं। तो इस प्रकार जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो एक तरह से भगवान की वाणी जो है हम सुन रहे हैं, ऐसा बताया। तो नारद मुनि ने क्या किया, इसका मतलब नारद मुनि ने इस प्रकार से भगवान की वाणी को अपने हृदय में
रखा और इस प्रकार से निरंतर उनका दर्शन किया। और वास्तव में जो कानों के माध्यम से दर्शन किया जाता है वो बड़ा दिव्य है। आपको कई बार आप खुद ही कहते हो कि जब हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं और उस तीर्थ स्थान के बारे में जब सुनते हैं तो जो दर्शन का आनंद है वो वास्तव में देख के हम कई बार चले जाते हैं तो वो आनंद आता ही नहीं है, और जब सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन कानों द्वारा किए जाते हैं। श्लोक संख्या 26। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तुष्टमानागतस्पृहः कालं प्रतीक्षणा विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकता, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, डूज एंड डोंट्स, वैदिक या नॉट वैदिक या कुछ कुछ रिचुअल्स, बहुत सारे चीज़ें आज इसकी बर्थडे पार्टी में भी जाना है, ये भी तो ज़रूरी होता ही है। आज यहाँ पे इसका ये है, आज इसका वो है, आज बहुत सारी औपचारिकताएं होते हैं। और इस चक्कर में हम कहते हैं आज आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं करी, क्योंकि आज ये था। कल क्यों नहीं करी, क्योंकि आज ये था। आज जब क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आज वहाँ जाना पड़ गया। इस प्रकार से बहुत सारी औपचारिकताएं हो जाती हैं जीवन में। हाँ, क्योंकि हम बहुत सारे रिश्ते नाते दोस्तियाँ बना लेते हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यदि सभी कृष्ण भक्ति में लगें तो। नहीं तो हमें सोचना होगा कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इस प्रकार भौतिक नारद मुनि ने क्या किया, समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करी। ऐसा हमें नहीं कहा जा रहा, क्योंकि नारद मुनि एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे। जब तक हम स्टेज में नहीं आ जाते तब तक हम ऐसा नहीं करते हैं कि समस्त औपचारिकताओं को की उपेक्षा कर दें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति टोटली सरेंडर होकर ऐसा भी करता है तो उसको पाप नहीं लगता। ऐसा श्लोक आता है भागवतम में कि जो इस प्रकार से भगवान के चरणों में टोटली सरेंडर करता है उसको फिर उसका कोई ऐसा कर्तव्य ना निभाने का, क्योंकि अल्टीमेट कर्तव्य उसने निभा दिया। लेकिन हम लोगों के लिए क्या इसमें इंस्ट्रक्शन है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि अपनी औपचारिकताओं को बड़े ही आर्टफुल तरीके से, बड़े ही बुद्धिमता से इस तरीके से निभाइए कि उसमें भक्ति भी हम कर सकें। तो हम अधिक से अधिक लोगों को जानते हैं, माना अधिक से लोग हमसे बातें करते हैं, नो प्रॉब्लम, क्यों ना हम उन सब लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाएं। यदि वो कृष्ण भक्ति में लग गए तो बहुत सारे दोस्त हमारे कृष्ण भक्ति में लग जाएंगे। यदि वो नहीं लगे तो अपने आप ही हमें बोर और नीरस समझ के छोड़ देंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। यानी कि नारद मुनि आज स्टेज में पहुँचे तो उन्होंने भी नाम भगवान का नाम लिया, यश का कीर्तन किया। जबकि ये आज की बात नहीं, आप जानते हैं ये तो पिछले कल्प की बात है, करोड़ों अरबों साल की पुरानी बात है। उस वक्त भी उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का और यश का कीर्तन किया। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन और स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया, विनम्र बन गया, ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका हमारे घर में भी कोई नारद मुनि पैदा हो? जैसे मैं बता रहा था कि हर कोई विवेकानंद को तो अप्रिशिएट करता है, लेकिन ये भी कहते हैं मेरे घर में विवेकानंद हो जाए तो हाँ, तो बड़ी टेंशन हो जाती है। तो इसी प्रकार से नारद मुनि जैसा व्यक्ति वैसे भौतिक दृष्टि में तो कुछ ज़्यादा नहीं थे, दासी के पुत्र थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे देखा जाए तो, लेकिन आज तक सारे संसार उनका नाम गा रहा है। तो इस तरह से भगवान की दिव्य लीलाओं करने का ऐसा कि भगवान का कीर्तन करने का, दिव्य लीलाओं का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, विनम्र हो गए, ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो गए। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? हमारी मॉडर्न एजुकेशन लोगों को पैसा तो दिला रही है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष रहित नहीं कर पा रही है, बल्कि उनके अंदर ईर्ष्या बढ़ रही है। अगर आप कंपेयर करो आज के लोगों में और 200 साल पहले के लोगों में, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ईर्ष्या बढ़ी है या ईर्ष्या कम हुई है। जबकि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं पहले से, लेकिन हमारे अंदर संतुष्टि कम है। वी हैव मोर इनकम बट लेस सेटिस्फैक्शन। विनम्रता कम हो रही है। विनम्रता आप केवल एक दिखावे की वस्तु रह गई है। बोलने में, चालने में कैसे विनम्र बोलने के हमने तरीके सीख लिए हैं। और ईर्ष्या तो हम हर चीज़ से करते हैं आज की डेट में कि आई एम द एंजॉयर। हम सोचते हैं कि आई एम द ओनली एंजॉयर, और कोई एंजॉयर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे कई विचार हो गए हैं। तो हमारे पास इंद्रिय तृप्ति के साधन बढ़ गए हैं, फिर भी हमारे पास संतुष्टि कम है।
तो नारद मुनि के पास ऐसा कोई साधन नहीं था, फिर भी वो संतुष्ट थे, फिर भी वो विनम्र थे और ईर्ष्या और द्वेष से रहित थे। जबकि उन्होंने देखा होगा कि हमारे जिन सिटीज़ में से मैं होके जा रहा हूँ, उन सिटीज़ के पास कितना धन है और मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, क्या वो भी संतुष्ट हो सकता है? भगवान की भक्ति एक ऐसी वस्तु है, हाँ, कि हमें संतुष्ट, विनम्र और ईर्ष्या और द्वेष से रहित बना देती है। अब ये क्वेश्चन, ये सिलेक्शन हमारी है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को क्या द्वेष रहित, ईर्ष्या रहित, विनम्र और संतुष्ट व्यक्ति बनाना चाहते हैं, या ये रजोगुण से प्रभावित, द्वेष युक्त, ईगोइस्टिक, ईगोसेंट्रिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है समाज में, लेकिन ईर्ष्या से भरा है, विनम्रता नहीं है और दयालु नहीं है, और सबसे द्वेष करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोगों को फिर भी कहते हैं कि चलो कैसा भी है, कम से कम कुछ तो करे, मेरा नाम बदनाम करेगा क्या? ऐसा भी लोग सोचते हैं। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं हमने भक्ति में लगा दिया तो ये तो मेरा नाम कैसे ऊंचा करेगा। फिर नाम कैसे ऊंचा होगा आपका? चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की चर्चा में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि संसार में प्रसिद्धि क्या है, सबसे बड़ी यश क्या है? तो रामानंद राय, जो कि गवर्नर थे उस पूरे एरिया के, साउथ इंडिया के, एक तरह से बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे। वो कहते हैं कि भक्त के रूप में जाना जाना असली यश है। शास्त्र तो ये कहते हैं। यदि हम शास्त्रों के नाम से हिसाब से जीवन नहीं बिताते तो भगवद गीता कहती है कि वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। समझे आप? यदि हम शास्त्रों के हिसाब से जीवन नहीं बिताएंगे तो हम संतुष्टि, प्रसन्नता कभी नहीं पाएंगे। न सिद्धिम अपनाति आपनोति, न पराम गति। ना तो सिद्धि मिलेगी, ना भोग मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। तो शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीना हमारे लिए एक तरह से मैंडेटरी है, हमारी भलाई के लिए। तो इस प्रकार से नारद मुनि बन गए। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता से कीर्तन करता है, गंभीरता से कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है। और प्रभुपाद ने कई बार बताया कि कीर्तन का मतलब भगवान के गुण गान है, कीर्ति का गान करना। तो इस प्रकार से यदि आप भागवत सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वो कीर्ति का गान है, गंभीरता पूर्वक यदि कर रहे हैं, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। इसलिए वो संसार में घूमता है, भ्रमण करता है और जिससे मिलता है। इसलिए मैंने कहा आपके बहुत सारे संबंधी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, नो प्रॉब्लम, सबको ये श्रवण कराने का प्रयास करें। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं है। वो किसी को क्यों जोड़ते हैं? केवल उन्हीं के फायदे के लिए। आप लोग भी जुड़े हैं तो आप सोच सकते हैं कि इससे हम लोगों को क्या लाभ हुआ। हाँ, भक्त की कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। उसकी एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान के धाम को वापस जाएं, वो जाए और सारे लोग जाएं। हाँ, इस तरह से प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए तो बोला कि क्या मांगते हो? तो उन्होंने यही मांगा था कि संसार में जितने भी लोग हैं, ये सब जो भगवान आपके धाम में जा पाए और इनके सब के पाप मेरे ऊपर लग जाएं। ऐसा भक्त की इच्छा होती है, क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य है। अतः वे ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माना कि आप लोग किसी पर्यटन, किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं। माना कि आप लोग किसी टूरिस्ट प्लेस में गए, कहीं पे भी गए, माना आप उत्तराखंड के किसी जगह में गए, हिल स्टेशन में गए, और वहाँ पे आप किसी होटल में रुके और आपने देखा कि आसपास के जो दो घर हैं उनमें बड़ी लड़ाई हो रही है। वो कहता है तुमने मेरे साथ ये कर दिया, तुमने यहाँ से पानी डाल दिया, तुमने मेरे आगे कूड़ा डाल दिया। आपने देखा कि आप किस होटल में हैं, उसके होटल के आगे भी किसी ने कूड़ा डाल दिया। क्या आपने कभी लड़ाई करी है कि मेरे कमरे के आगे कूड़ा क्यों डाल दिया? यदि नहीं करी है तो ज़रा सोचिए कि क्यों नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि आप जानते हैं 2 दिन में चला जाना है, कौन टाइम पास करे, इतनी देर में तो किसी साइट सीइंग में निकल जाऊँगा, आधा घूम के आ जाऊँगा, क्यों टाइम बर्बाद करूँ यहाँ पे। तो जो व्यक्ति संसार को इसी तरह टेम्परेरी मानता है, वो यहाँ इन चीज़ों के लिए कभी द्वेष नहीं करता किसी से कि इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, इस समय कितना समय की व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वो कभी किसी से द्वेष कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य उसको एकदम क्लियर है, भगवान के धाम में जाना। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है। किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वे ना ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है कि नाउ आई एम एलिजिबल। ओ कृष्णा, कब आप अपना विमान भेजेंगे मुझे बुलाने के लिए?
उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करना है और अपनी वैयक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण के लिए संदेश का प्रचार करना है। वो सेल्फिश नहीं होते हैं भगवान के भक्त। हाँ, उनको जो धन प्राप्त हुआ होता है वो सबको बांटना चाहते हैं वास्तव में उस धन को, यही उनकी एकमात्र इच्छा होती है। आगे बताते हैं कि एवं कृष्ण मतिर ब्रह्मन आसक्तस्यामलात्मनः कालः परादुर्भूतकाले ताडित सौदामनी था। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने, नारद मुनि आप जानते हैं कि भगवान अब चले गए हैं, वाणी भी बंद हो गई है, अब व्यासदेव को अपनी कहानी बता रहे हैं। तो हे व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हो, यानी कि जो भगवान बोल के चले गए थे उसकी वाणी पे मेडिटेट किया और वही काम किए, उनके कीर्तन किया, उनका यश का गान किया और पूर्णतः निमग्न हो गया, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं करी, समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। और मैंने इसी प्रकार यथा समय मृत्यु प्राई, जिस प्रकार बिजली गिरना और प्रकाश कौंधना एक साथ होता है, बिजली गिरती है ना एकदम तड़ा तर 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 तर, उधर से रोशनी होती है, उधर से आवाज आती है। तो इसी प्रकार से जैसे ही ये सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो गए, आसक्ति रहित हो गए, भगवान के यश के कीर्तन में डूब गए और तभी उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। तो इज इट अ सैड न्यूज़ और अ गुड न्यूज़? वास्तव में मृत्यु ना तो सैड है ना गुड है, डिपेंड करता है कि हमने क्या किया है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, उसके बाद उससे पता चलेगा। तो जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन ज्ञान के आनंद के धाम जाना चाहता है, इसलिए छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता है, जैसे मैंने बताया था। हाँ, ही नोज, है ना, धनी व्यक्ति है, उससे कुछ 2-4 हज़ार रुपये कोई किसी ने पर्स में से निकाल लिए, अब क्या वो उसके लिए इंक्वायरी करे और इंक्वायरी कर लेकर अपना आधा दिन लगाए, उसको लगता है आधे दिन में तो मैं पता नहीं 30 लाख कमा लूँगा ये 3 हज़ार के चक्कर में। तो वह इसे ना पेनी वाइज पाउंड फुलिश जो हम कहते हैं, कि हम व्यर्थ की चीज़ों में इतना समय लगा देते हैं, इतना समय लगा देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घरों में झगड़ों के विषय क्या होते हैं जानते हैं? घरों में झगड़े के विषय बड़े छोटे छोटे विषय हो जाते हैं कई बार, काम काज, बर्तन साफ करना, अक्सर मैंने देखा है बर्तन, झाड़ू, लाइट बंद करना, मोटर बंद करना, मतलब दोनों, प्रभु जी और माता जी दोनों का बता दिया मैंने। कई चीज़ें ऐसी हैं, कई जगहों में अव्यवस्था होगी, मानते हैं। आपकी पत्नी हो सकता है कई चीज़ें ना कर रही हो जो उसको करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना झगड़ा कर देना कि सारा समय उसी में चला जाए। उसी तरह से आपके पति भी कई है ना, कई चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जैसे अक्सर माताएं कहती हैं टॉवल जो है, गीला टॉवल बिस्तर पे रख दिया है, अंडर गारमेंट यहाँ फेंक दिए हैं, या ये कर दिया है। चलो आप इसको किसके लिए, आप इसके लिए बोल सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें तो बहुत ही छोटी बता दी मैंने। एक्चुअली में अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो सारी चीज़ें छोटी हैं। कई चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, मेरे बच्चे के 99% या 90s में नहीं आ पाए, इसके लिए वो बच्चे को इतना प्रेशर दे देते हैं कि कई बार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं? इस साल नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल हो गया दोनों पेपर थैंक्स टू कोरोना। नहीं तो हर साल कितने बच्चे आत्म, हो सकता है इस साल भी कर दे। मैंने इतनी तैयारी करी थी, मेरे 100% ही आने थे, अब देखो इसके 99 आ जाएंगे, उसके भी 99 आ जाएंगे, इंटरनल मार्क्स के बेस पे असेसमेंट होगी, अब मुझे क्या लाभ मिला जो मैंने घिस घिस के इतनी पढ़ाई करी। अब उसको इस बात की टेंशन हो जाएगी तो हो सकता है कोई इस बात के लिए आत्महत्या कर ले, जब नंबर रिजल्ट आए और देखे सबके तो आए गए, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जो द्वेष है ये हम भरते हैं छोटी छोटी बातों के पीछे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कोई करोड़पति अमीर व्यक्ति है, वो छोटी छोटी बातों के लिए बहुत परेशान नहीं होता है। हाँ, छोटे छोटे, वो जानता है कि छोटी मोटी चोरियाँ होंगी, उसको जानता है कि स्टोर में इन्वेंट्री में कुछ कुछ माल चुराया जाएगा, वो जानता है कि उसके ड्राइवर कहीं कहीं अपनी गाड़ी को अपने काम से घुमा के ले आएगा, वो जानता है कि कहीं कहीं पर डीजल में डंडी मारेगा, वो सब जानता है, ऐसा नहीं है जानता नहीं है। लेकिन वो ये जानता है कि उसको ध्यान कहाँ पे, फोकस कहाँ करना है। इन छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करे या बड़े बिजनेस, नया बिजनेस खोलना है, सेल बढ़ानी है, हाउ टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन, डिफरेंट मार्केट्स में कैसे घुसना, वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है। उसी तरह से जो भक्त होता है उसका उद्देश्य बहुत हाई होता है, वो संसार की इन कष्टों के निवारण में अपना सारा समय नहीं निकालता। ठीक है, इतना समय निकालिए, जो चीज़ आपकी भक्ति को परेशान कर रही है उसके लिए मिनिमम हम जितना है जीवन में उतना करें, कोशिश करें।
लेकिन सारा समय उसमें ना लगा दें। कहने का मतलब ये है, यही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती है, स्थायी महत्व नहीं है। तो जो भक्त कल निकल गए थे, मैंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम लोग भागवतम थोड़ी लेट करेंगे अब, क्योंकि बहुत कम कर पाते हैं हम। ठीक है, तो मैं थोड़ा देर और करूँगा, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि 8:15 तक तो करें, क्योंकि कम से कम आधा घंटे भी भागवत नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया। सुना आपने क्या बोला इन्होंने, कि भगवान के पार्षद बन गए, यानी कि इन्होंने मृत्यु आई इनको, मृत्यु आते ही ये क्या बन गए, भगवान के पार्षद बन गए। भगवान के पार्षद कौन होते हैं, यानी कि भगवान के निजी व्यक्ति जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, या भगवान के पर्सनल सर्वेंट जिनको भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, ओके अब आप वहाँ जाइए, अब आप ये करिए। तो भगवान नारद मुनि को के साथ उनका बड़ा प्रिय प्रेममयी संबंध है, तो भगवान के पार्षद बन गए और उनको उस तरह का दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। जैसा हम बात कर रहे थे, शरीर त्यागते ही उस आत्मा को क्या प्राप्त हुआ, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ये दिव्य शरीर कैसा होता है, ये दिव्य शरीर हमारे जैसा नहीं होता है जिसमें कि मल है, मूत्र है, रक्त है और जो भी है, पित्त है, वात है, जो भी है, ये चीज़ें नहीं होती हैं उसके अंदर। उसके वो दिव्य शरीर होता है, वो सच्चिदानंद है। ये उसी की कॉपी है। हाँ, एक तरह का एक मशीन है जिसके अंदर आत्मा इसको चलाती है, लेकिन वो शरीर क्या है, वो दिव्य शरीर है। तो उसके बाद जैसे उन्होंने प्राप्त किया तो 5 तत्वों से, भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए, सब समाप्त, हिसाब जीरो। हाँ, तो कितनी सुखद बात है इस तरह से शरीर का त्यागना। शरीर को त्यागते ही, हाँ, इसलिए कहते हैं कि हम वैष्णव का तिरोभाव भी बड़ा खुशी से मनाया जाता है। दुख हमें होता है कि हमसे दूर चले गए, लेकिन वास्तव में वो भगवान के दिव्य धाम में चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके सारे कर्म फल, रिएक्शंस ऑफ द एक्शंस, प्रतिफल समाप्त हो गए, जल गए। भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। हाँ, ऐसा भगवान ने बोला था। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया। तो यही जीवन की सर्वोत्तम, हाँ, यही है असली चीज़। हम लोग कुछ ग्रेजुएशन करते हैं तो एक लंबी सी कैप पहन लेते हैं यहाँ पर, हाँ, फिर उसको ऐसे उछालते हैं और उछालते हुए फ़ोटो खींचनी होती है। वो सबको चाहिए ऐसी फ़ोटो है। आजकल तो कैप पता नहीं मिलती है कि नहीं, ग्रेजुएशन तो आजकल कोई भी कर लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को जब आवरण को देते हैं, जब हमारे ऊपर एक वकील का काला कोट चलता है तो हमें कुछ महसूस होता है, जब डॉक्टर का सफ़ेद कोट चलता है तो कुछ महसूस होता है। लेकिन वास्तव में ये टेम्परेरी सब, हाँ, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी। इसका आनंद आपको 1 दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, तीसरे दिन से वही एडवोकेट का कोट भारी लगने लगेगा। जब उसके उस काम के साथ उससे उससे लगी प्रॉब्लम साथ में आएंगी, तो आपको लगेगा यार इस जब तक नहीं था, जब तक, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब तक बच्चे स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बोलते हैं जिस दिन स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होगी वो मेरे दिन का सबसे बढ़िया लाइफ का दिन होगा। और आप जानते ही, आप सबकी भी यही एक्सपीरियंस होगा कि जब हम नौकरी में आते हैं और अपने मनपसंद जॉब को भी प्राप्त करते हैं, डिग्री को भी प्राप्त करते हैं, तो मैंने अक्सर लोगों को सुना है कहते हुए कि स्कूल डेज गोल्डन डेज थे। कोई दिन ऐसे नहीं थे। बताइए क्या बताया जाए इसमें। इसका मतलब यही हुआ कि हर चीज़ जब तक मिलती नहीं है तब तक बहुत अच्छी लगती है, और जब मिल जाती है तो उसके बाद लगता है कुछ नहीं था इसमें, और फिर हम कुछ और चीज़ ढूंढने लगते हैं। तो इसलिए हम ये बताना चाह रहे थे कि जो दिव्य चीज़ है, यदि हमें इस प्रकार का दिव्य आध्यात्मिक शरीर मिले जो कि हमें भगवान के धाम में ले जाए और वहाँ हम भगवान की सेवा करें, यही वास्तव में असली उपलब्धि है। बाकी तो सब डिग्रियाँ छोटी मोटी डिग्रियाँ हैं। किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऑल्दो मृत्यु के बाद हमें दिव्य शरीर मिल सकता है यदि हम भगवान के धाम में जाएं तो, लेकिन एक भक्त मृत्यु से पहले भी अगर भगवान की सेवा में लगा है तो उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारसमणि की तरह एक चुंबकीय प्रभाव डालता है, वो यानी कि दिव्य गुणों से परे चला जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं हमारे आचार्यों के जीवन। आई गेट सरप्राइज व्हेन आई हियर कि शिला प्रभुपाद कब सोते थे, कब पुस्तक लिखते थे। भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे कितने सारे ऐसे गुरु हैं जो इस तरह के दिव्य गुणों को दिखाते हैं।
तो ये जो है जीते जी उनका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की समाप्ति जब किसी व्यक्ति के ऊपर इन गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो समझ लीजिए उसने दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया, शरीर परिवर्तन हो गया। क्योंकि इस भौतिक शरीर में एक ही तो समस्या है कि गुणों से प्रभावित हो जाता है, इस प्रकार गलत डिसीजन कर लेता है। दिव्य शरीर में वो क्या करता है? हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोचता है, चिंतन करता है। इसलिए समझ लीजिए उसने दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया है, भले ही उसका शरीर 5 तत्वों से बना क्यों ना हो। तो इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।